ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। चित्तौड़गढ़ हादसे में 5वें दिन बाद मिला मासूम का शव, गूगल मैप की गलती से हुआ था हादसा। 57 कार्टून शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मार्बल की आड़ में कर रहे थे तस्करी। विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, ढूंढिया गांव में करंट से 10 से अधिक भैंसों की हुई मौत। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी उपखंड में 26 अगस्त को हुए दर्दनाक हादसे का 5वां दिन एसडीआरएफ की टीम ने 6 साल की मासूम रुतवी का शव बरामद कर लिया है। दरअसल परिवार भीलवाड़ा से दर्शन कर लौट रहा था और गूगल मैप के बताए रास्ते से सोमी उपरेड़ा की पुलिया पर पहुंचा, लेकिन यह वही पुलिया थी जो पिछले 3 साल से क्षतिग्रस्त है। अंधेरे और तेज बहाव में वैन पानी में बह गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन और गूगल मैप की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में 26 अगस्त देर रात एक परिवार दर्शन कर लौट रहा था, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें गलत रास्ते पर भेज दिया। सोमी उपरेड़ा की यह पुलिया पिछले 3 साल से क्षतिग्रस्त है और बंद है, मगर वहां न तो चेतावनी बोर्ड था और न ही बैरिकेड। देर रात लगभग 1:30 बजे अंधेरे में यह पुलिया दिखाई नहीं दी और वाहन पानी के तेज बहाव में जा गिरा। वैन में 9 लोग सवार थे। हादसे के बाद गाड़ी बहकर करीब 300 मीटर दूर चली गई। सभी लोग छत पर चढ़ गए और हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे को थामे रहे, लेकिन जैसे ही बहाव तेज हुआ संतुलन बिगड़ा और उनके हाथ छूट गए। चीख पुकार के बीच किसी तरह मोबाइल से सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। इनमें मदनलाल, हितेश, लीला, काव्यांश और आयांश शामिल थे, लेकिन ममता, चंदा और 4 साल की खुशी की डूबकर मौत हो गई। इनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में कर दिया गया। परिवार की 6 साल की मासूम रुतवी की तलाश जारी रही। 5वें दिन एसडीआरएफ की टीम ने रतनखेड़ी पुलिया के पास घटना स्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद किया। हादसे से पहले चंदा और रुतवी की ली गई सेल्फी अब उनकी आखिरी याद बन गई है। इस हादसे ने न केवल परिवार को तोड़ दिया, बल्कि प्रशासन और तकनीकी चूक पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो और क्षतिग्रस्त पुलियाओं पर तुरंत सुधार व चेतावनी व्यवस्था की जाए। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हाईवे पर मार्बल पत्थरों की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही करीब 7 लाख रुपए कीमत की 57 चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है। इस दौरान पुलिस ने एक मिनी ट्रक भी जब्त किया है और चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान से शराब भरकर गुजरात तस्करी के लिए ले जा रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में शराब माफियाओं के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने शनिवार देर रात बड़ी सफलता हासिल की। थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में गठित टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित बारापाल गांव में नाकाबंदी की। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक मिनी ट्रक हाईवे किनारे खराब हालात में खड़ा है और उसका चालक संदिग्ध गतिविधियों में लगा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मिनी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में खड़ा मिला। चालक ने बताया कि ट्रक में मार्बल टाइल्स भरी हुई है। शक होने पर पुलिस ने तलाशी ली तो मार्बल की परतों के बीच छिपाकर रखी गई अवैध अंग्रेजी शराब के 57 कार्टून बरामद हुए। पुलिस ने शराब के साथ मिनी ट्रक जब्त कर लिया। जब्त माल की बाजार कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह राजस्थान से शराब भरकर गुजरात में तस्करी करने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं।
उदयपुर जिले की मावली तहसील के ग्राम पंचायत ढूंढिया गांव में बड़ा हादसा हो गया। यहां पृथ्वीराज गाडरी की पत्नी रोज की तरह अपने मवेशियों को चारागाह में चराने ले गई थी, लेकिन अचानक आरएसीबी अजमेर विद्युत विभाग की डीपी से तार टूटकर नीचे गिर पड़ा। करंट की चपेट में आने से उनकी सभी भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मुआवजा दिलाने और विद्युत विभाग की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ढूंढिया गांव में शनिवार को हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज गाडरी की पत्नी रोज की तरह अपने मवेशियों को चारागाह भूमि पर चराने गई थी, तभी अचानक विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। पावर डीपी से अचानक तार टूटकर नीचे गिर गया और करंट फैल गया। देखते ही देखते पृथ्वीराज गाडरी की सभी भैंसें करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि एक एक भैंस की कीमत आज लाखों में है। ऐसे में किसान परिवार की पूरी आजीविका ही समाप्त हो गई है। परिवार अब गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है, क्योंकि मवेशी ही उनकी रोजी रोटी का सहारा थे। हादसे के वक्त गनीमत रही कि पृथ्वीराज गाडरी की पत्नी समय रहते वहां से हट गई, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। गांव के लोगों ने प्रशासन, तहसीलदार, कलेक्टर और राजस्थान सरकार से गुहार लगाई है कि इस परिवार को उचित मुआवजा राशि तुरंत दिलाई जाए। साथ ही विद्युत विभाग को निर्देश दिए जाए कि गांव-गांव में लगे डीपी और तारों की समय समय पर मरम्मत और देखरेख की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हो। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि विभाग लापरवाही सुधारने में असफल रहा तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। आरएसीबी वाले ध्यान दें, जहाँ जहाँ पे तार टूटे हुए हैं उनको सही कराया जाए। जहाँ जहाँ पे ये खाली मावली के अंदर ही ऐसा है कि ये पेड़ पौधे डीपी के आसपास से पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आज हो सकता है कि इसके अंदर करंट अभी भी चालू हो या करंट चालू कर दिया जाए, मेरे को भी करंट लग के मौत हो सकती है। तो कृपया करके आरएसीबी आईएन साहब, जेएन साहब, तहसीलदार साहब से निवेदन है कि इनको बारी से बारी संख्या में इनको मुआवजा दिलाया जाए। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में पारंपरिक गौरी नृत्य का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बंदियों में सुधारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और समाज से जुड़े रहने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। गौरी की शुरुआत गणपति की प्रस्तुति से हुई और इसमें बड़ला, गाडोलिया लोहार, कांजी महाराज, राजा रानी, भोपा भोपी और नाथू भाया जैसे खेल मंचित किए गए। खास बात यह रही कि सभी नृत्य और खेलों में अभिनय स्वयं बंदियों ने किया, जिन्होंने 1 महीने से इसकी तैयारी की थी। उदयपुर केंद्रीय कारागृह में रविवार को सांस्कृतिक और सुधारात्मक पहल के रूप में गौरी का आयोजन किया गया। जेल परिसर में हुई इस प्रस्तुति का शुभारंभ गणपति वंदना से हुआ। इसके बाद एक एक कर कई खेल और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें सामाजिक संदेश छुपा हुआ था। बड़ला खेल में देवी अम्बा द्वारा लगाए गए बड़ के पेड़ को राजा अपने गुरु के कहने पर कटवा देता है। इससे देवी नाराज होकर राजा का सिर काट देती है। इस खेल के जरिए यह संदेश दिया गया कि पेड़ हमारे जीवन के लिए जरूरी है और उन्हें काटना विनाशकारी हो सकता है। इसी तरह गाडोलिया खेल में नशे से दूर रहने की सीख दी गई, जबकि कालूकीर का खेल जीवों की रक्षा का संदेश लेकर आया। बोपा बोपी खेल ने अंधविश्वास से बचने की शिक्षा दी और कांजी महाराज की प्रस्तुति श्री कृष्ण पर आधारित रही। गौरी के सभी किरदार बंदियों ने निभाए। प्रमुख कलाकारों में लक्ष्मण, हीरालाल, भीमराज, मोहन, मांगीलाल, प्रताप, हरजी, रामा, गोवर्धन, भरत, कैलाश, दिनेश और रमेश सहित अन्य बंदी शामिल रहे। इनके लिए बीते 1 माह से नियमित अभ्यास करवाया गया था। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बंदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। उन्होंने बंदियों से आह्वान किया कि वे इन प्रस्तुतियों से शिक्षा लेकर अपराध से दूर रहकर समाज के जिम्मेदार नागरिक बने। उदयपुर में रविवार को सिंधी मुस्लिम समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करने वाले विद्यार्थियों और युवाओं को सम्मानित करने के लिए पहला प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अलीपुरा स्थित रजा गार्डन में हुए इस कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि एडवोकेट रिडमल महर ने बच्चों की शिक्षा और तरबियत दोनों को जरूरी बताते हुए कहा कि माता पिता को बच्चों को मोबाइल जैसी बुराइयों से दूर रखते हुए उन्हें बेहतर माहौल देना चाहिए। उदयपुर का सिंधी मुस्लिम समाज अब शिक्षा और तरक्की की राह पर एक नया अध्याय लिख रहा है। इसी कड़ी में रविवार को अलीपुरा स्थित रजा गार्डन में पहला प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया गया। समारोह में उन विद्यार्थियों और युवाओं को सम्मानित किया गया
जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा के क्षेत्र में समाज का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे एडवोकेट रिडमल खान मेहर, जो मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की तरबियत भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि आज के दौर में दीनी और दुनिया दोनों तालीम वक्त की ज़रूरत है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं और उन्हें मोबाइल जैसी बीमारियों से बचाकर पढ़ाई और हुनर की ओर आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट अली मोहम्मद सिंधी ने की, जबकि विशेष अतिथियों में हाजी मोहम्मद सलीम सोडा, हाजी सलीम सिंधी और एडवोकेट मेहरदीन सिंधी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शब्बा कोसर ने किया और शुक्रिया मस्जिद के मौलाना शोबदार आलम ने अदा किया। इस मौके पर समाज के हाजी हबीब खान सिंधी ने कहा कि शिक्षा की असली पूंजी है और इसी के जरिए समाज तरक्की कर सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए और अपने होनहार बच्चों को सम्मानित होते देख गर्व महसूस किया। यह आयोजन इंतजामिया कमेटी मकबरा मस्जिद कब्रिस्तान सूरजपोल के प्रबंधन की ओर से आयोजित किया गया, जिसने समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। उदयपुर के प्रतापनगर स्थित माउंट व्यू स्कूल सभागार में रविवार को मेवाड़ के महान योग साधक स्वामी हरिहरानंद महाराज के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। समारोह की अध्यक्षता स्वामी हरिशरणानंद महाराज ने की, जबकि पुष्कर लाल आमेटा मुख्य अतिथि रहे। वक्ताओं ने कहा कि स्वामी हरिहरानंद जी का जीवन ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की मिसाल है और यह पुस्तक उनकी आध्यात्मिक परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। माउंट व्यू स्कूल सभागार नाकोड़ा नगर प्रतापनगर में रविवार को आयोजित समारोह में मेवाड़ के योग साधक स्वामी हरिहरानंद जी महाराज पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक में स्वामी जी के जीवन, साधना और आध्यात्मिक यात्रा का विस्तार से वर्णन है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे स्वामी हरिशरणानंद महाराज ने इस अवसर पर कहा कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने वैराग्य और भक्ति की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी हरिहरानंद का जीवन हर साधक के लिए मार्गदर्शक है। मुख्य अतिथि पुष्करलाल आमेटा ने अपने संबोधन में कहा कि शब्द मात्र अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति है और नाद हमें आत्मा से ब्रह्म तक ले जाता है। पुस्तक प्रकाशक चंद्रशेखर आमेटा ने विद्यालय प्रबंधन और प्रकाशन सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। संपादक कपिल देव आमेटा ने कहा कि यह पुस्तक केवल पन्नों का संग्रह नहीं, बल्कि विचारों की ज्योति है, जो उत्तरकाशी से लेकर पूरे मेवाड़ को आलोकित करेगी। समारोह का आरंभ रामकाज संस्था डबोक के महंत अनुज महाराज की संगीतमय सुंदरकांड की प्रस्तुति से हुआ, जिसने पूरे वातावरण को राममय बना दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक भक्ति और ज्ञान की वह गंगा है जो समाज में सदैव भक्ति भाव बनाए रखेगी। समारोह में गजानन आमेटा, राजेश आमेटा, गिरीश आमेटा, गोपाल आमेटा, भूपेश आमेटा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत शाल, पगड़ी और उपरना पहनाकर किया गया। कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र शर्मा ने किया। उदयपुर की नारायण सेवा संस्था में रविवार को 44वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। सेवा महातीर्थ लियो का गुड़ा में आयोजित इस भव्य समारोह में 51 दिव्यांग जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लेकर जीवन संगिनी का साथ थामा। विशेष बात यह रही कि इनमें कई जोड़े ऐसे भी थे जिनमें वर या वधू पैरों हाथों से दिव्यांग या दृष्टिबाधित थे। विवाह से पहले बिंदोली और तोरण रस्म ने माहौल को उत्साहवर्धक बना दिया। नारायण सेवा संस्था का यह 44वां सामूहिक विवाह समारोह दिव्यांग और निर्धन परिवारों के लिए किसी महाकुंभ से कम नहीं रहा। रविवार को आयोजित विवाह में 51 जोड़े सज धज कर बिंदोली में निकले, जहां ढोल नगाड़ों और बैंड की थाप पर बाराती और घराती झूमते नजर आए। श्रीनाथ जी और श्री राम लल्ला की छवियों के सानिध्य में दुल्हों ने तोरण रस्म निभाई और वहीं विवाह पंडाल में प्रवेश किया। रंग बिरंगे पुष्पों से सजे मंच पर दूल्हा दुल्हनों ने संस्था संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव और कमला देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल और पलक अग्रवाल की उपस्थिति में वर वधुओं ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। जैसे ही 7 फेरे शुरू हुए, पूरा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। प्रत्येक जोड़े के लिए अलग आचार्य मौजूद थे और इस तरह 51 वेदियों पर एक साथ विवाह संपन्न हुआ। समारोह में वे दिव्यांग जोड़े भी शामिल हुए जिनका विवाह पूर्व में यही हुआ था।
उन्होंने मंच से साझा किया कि संस्थान की मदद से वे न केवल सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि खुशहाल गृहस्थी जीवन जी रहे हैं। नई गृहस्थी बसाने के लिए संस्थान ने सभी नव दंपतियों को बर्तन, पलंग, गैस चूल्हा, पंखा और अन्य घरेलू सामान भी भेंट किए। वहीं कन्यादानियों व अतिथियों की ओर से मंगलसूत्र, चूड़ियां, चेन, कर्णफूल और सौंदर्य प्रसाधन भी दिए गए। ये बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, माता पिता और परिवारजन जानते हैं। हमारे परिवार में भी कोई विवाह योग्य हो, उसके लिए वर देखना है, वधू देखना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। लेकिन ये पवित्र बंधन में बंधने वाले लोग दिव्यांग हैं, निर्धन हैं, इनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किलों भरा काम सुगम हुआ है आप सबके आशीर्वाद से। और आज 51 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। इन्हें अलग अलग प्रकार के सभी सामग्री दिए जाएंगे जो परिवार में घर में काम आते हैं। संपूर्ण भारत से कई अतिथि आए हैं जो अपने हाथों से भेंट देना चाहते हैं और इनका घर संसार परमात्मा से प्रार्थना अच्छे से बसे और सुखी समृद्ध परिवार चाहिए। राजधानी जयपुर में समाज हित और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले उदयपुर की डॉक्टर हेमंत जोशी को राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा की अध्यक्षता और राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े की मौजूदगी में आयोजित इस भव्य समारोह में 30 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इनमें डॉक्टर हेमंत जोशी का योगदान सबसे खास माना गया। उनकी निस्वार्थ सेवाओं ने समाज में नई मिसाल कायम की है। राजधानी जयपुर में ITC होटल में राजस्थान गौरव सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर समाज सेवा, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 30 हस्तियों को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के हाथों सम्मानित किया गया। इन्हीं में शामिल रहे उदयपुर की डॉक्टर हेमंत जोशी, जिन्हें धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए राजस्थान गौरव अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर हेमंत जोशी लंबे समय से समाज हित के कार्यों में सक्रिय है। वे नियमित रूप से मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण अभियान आयोजित करते हैं। इसके साथ ही तुलसी पौधा वितरण, गौशाला निर्माण और गौ सेवा जैसी गतिविधियों से भी समाज में जागरूकता फैलाते हैं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई की सामग्री और वस्त्र उपलब्ध कराना, निर्धनों को भोजन वितरण और शीतकाल में कंबल वितरण करना उनकी सेवाओं को और भी खास बनाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी डॉक्टर जोशी का योगदान उल्लेखनीय है। वे समय समय पर धर्म सभाओं और भजन संध्याओं का आयोजन करते हैं, जिनके जरिए समाज को धार्मिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ा जाता है। समारोह में काली कल्याण शक्तिपीठ सेक्टर 14 गादीपति के रूप में उनकी पहचान और सेवाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। सम्मान ग्रहण करते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा कि यह अवार्ड उनके लिए गर्व का विषय है और इससे समाज सेवा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार सामाजिक कार्यों में सहयोग करे ताकि जरूरतमंदों का जीवन संवर सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। चित्तौड़गढ़ हादसे में 5वें दिन बाद मिला मासूम का शव, गूगल मैप की गलती से हुआ था हादसा। 57 कार्टून शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मार्बल की आड़ में कर रहे थे तस्करी। विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, ढूंढिया गांव में करंट से 10 से अधिक भैंसों की हुई मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।